Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Mohammad Aslan Satti and I am back with another informative video. So आज की वीडियो में हम 11 अगस्त 2024 यानी आज के दिन में जो लैट का टेस्ट हुआ है कंडक्टेड बाय द HEC, हम उसकी जो की है उसको डिस्कस करेंगे, उन क्वेश्चंस के आंसर्स बताएंगे जो आज के पेपर में आए हैं. So before starting the lecture, I would request you all to kindly subscribe to my channel for more knowledgeable videos. बच्चों, आज का जो टेस्ट था वो आसान था. मेरे नज़दीक वो बहुत ज़्यादा मुश्किल टेस्ट नहीं था. हाँ, कुछ उसमें MCQs ऐसे थे कि जो शायद मे बी स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्ट लगे हों, लेकिन जो टेस्ट की डिफ़िकल्टी लेवल था दैट वाज इजी टू एवरेज. इट वाज़न्ट अ डिफ़िकल्ट टेस्ट. बहरहाल चलते हैं MCQs की तरफ. तो पहले MCQs में आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है, इंग्लिश का ये MCQ है कि व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ परमिट. तो सिनोनिम में आपने सेम मीनिंग बताना होता है, सिमिलर मीनिंग के वर्ड्स आपने बताने होते हैं. तो जो इसका मीनिंग था वो इस ऑप्शन में से था अलाउ. ठीक है, अलाउ करना, परमिट करना यानी किसी को इजाज़त देना. नेक्स्ट भी सिनोनिम एग्जामिनर आपसे पूछ रहा था, वो था एडिक्वेट. एडिक्वेट का मतलब होता है जो चीज़ आपको काफ़ी होती है, ठीक है, यानी इनफ. ठीक है. सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन बनता था दैट वाज सफिशेंट, काफ़ी होना. इनसफिशेंट इसका ऑपोजिट था. स्कार्स का मतलब होता है समथिंग विच इज़ वेरी रेयर. लिमिटेड भी जो चीज़ महदूद होती है. सो एडिक्वेट जो चीज़ आपको काफ़ी होती है यानी मोर देन इनफ होती है, आपके पास इनफ होती है, उसको आप सफिशेंट कहोगे. सो व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ प्लम्पी. प्लम्पी किसी ऐसे शख्स को कहा जाता है जो कि थोड़ा सा मोटा होता है, फरबा होता है, ओबीस होता है, जिसको आप इंग्लिश में कहते हो. सो द राइट ऑप्शन हेयर वॉज फैट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है Who is known as the father of the modern medicine? So Hippocrates जो है इनके पास टाइटल है, ठीक है, ऑफ द फादर ऑफ द मॉडर्न मेडिसिन का. सो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास पेपर में कि विच प्लांट पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस. आपको मैं पहले भी लेक्चर्स के अंदर बता चुका हूँ कि फोटोसिंथेसिस एक वो प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट्स लाइट की मदद से जो है उनकी जो प्लांट्स की बॉडी के अंदर जो क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है, जो ग्रीन कलर का क्लोरोफिल पाया जाता है, उसको यूज़ करते हुए लाइट की मदद से वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हुए प्लांट्स जो है अपनी फूड बनाते हैं, ठीक है, यानी ग्लूकोज बनाते हैं. सो जो क्लोरोफिल होता है वो ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है और वो लीव्स के अंदर पाया जाता है. सो द प्लांट पार्ट विच वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस जो था वो यहाँ पे लीव्स है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पहले भी रिपीटेड है, मैंने जो पास्ट पेपर्स के सोल्यूशन डाले थे उनमें ये ऑलरेडी डिस्कस हुआ है कि व्हाट इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान. सो चकोर पैट्रिज जो है, पैट्रिज जो है वो पाकिस्तान का नेशनल बर्ड है. यानी चकोर जो है वो एक परिंदा होता है जो कि पाकिस्तान का नेशनल बर्ड है. मोर और लेस ये तितर या बटेर से मिलता जुलता होता है, लेकिन थोड़ा सा उनसे साइज में और शेप में डिफरेंट होता है, लेकिन ये है उसी पैट्रिज फैमिली के साथ ही बिलोंग करता है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन था, आपसे पूछ रहा था एग्जामिनर के व्हाट इज द हाइट ऑफ द K2. सो K2 की जो हाइट है दैट इज 8611 मीटर्स. व्हेन डिड द सेकंड वर्ल्ड वॉर एंड. लास्ट पेपर्स के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने का क्वेश्चन जहाँ पे था तो मैंने साथ एक्सप्लेन किया था कि आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड होने का, सेकंड वर्ल्ड वॉर के स्टार्ट और एंड होने का भी आप जो है पेपर के लिए प्रिपेयर करके जाना, और वैसा ही हुआ है कि सितंबर 2 1945 इसका आंसर था, क्योंकि एग्जामिनर ने आपसे ये पूछा था पेपर में कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो कब एंड हुई. लोक विस्या म्यूजियम जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है. बहुत ही आसान सवाल है, इस्लामाबाद में शक्करपड़िया के मकाम के ऊपर ये लोकेटेड है. नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे बहुत इजी पूछ रहा था कि हाउ मेनी मीटर्स आर देयर इन 1 किलोमीटर. सो 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर्स होते हैं. सो 1 किलोमीटर के अंदर जो है वो 1000 मीटर्स होते हैं. तो इसका राइट आंसर जो है वो 1000 मीटर्स था, 1000 मीटर्स यानी. व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलेट विच इज द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी ऑफ एशिया. सो जो एशिया का सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है वो जापान का कैपिटल है जिसको आप टोक्यो कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ नेशनल असेंबली सीट्स इन पाकिस्तान. लास्ट पेपर में सेनेट की ड्यूरेशन पूछी हुई थी जो मैंने आपको बताया था कि 6 ईयर्स है, और साथ ही ये बताया था कि नेशनल असेंबली की जो ड्यूरेशन है वो 5 ईयर्स है, और यह सवाल भी आज के पेपर के अंदर आया हुआ है. ठीक है. हु इज निक नेम्ड एज द पिंडी एक्सप्रेस. सो पिंडी एक्सप्रेस जो था ये किस क्रिकेटर का टाइटल था. शोएब अख्तर जो थे, अगर आप में से किसी ने शोएब अख्तर का क्रिकेट की हाइलाइट्स देखी हुई हों तो शोएब अख्तर जो थे जब वो बॉलिंग करते थे एट दैट टाइम उनके पास फास्टेस्ट बॉलर ऑफ द वर्ल्ड का टाइटल भी था, और चूंकि ही हेल्ड फ्रॉम पिंडी, वो पिंडी से बिलोंग करते हैं, सो इसलिए उनको पिंडी एक्सप्रेस का टाइटल भी दिया गया था उस जमाने में. सो विच इज़ द लार्जेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड बाय द नंबर ऑफ फॉलोअर्स. सो दुनिया में जो सबसे ज़्यादा रिलीजन जो है नंबर ऑफ फॉलोअर्स की वजह से, यानी सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स जिस रिलीजन के हैं वो क्रिश्चियनिटी था इसका आंसर.
अगला क्वेश्चन था आपसे कि वेयर इज हिरन मीनार लोकेटेड। सो हिरन मीनार जो है वो शेखुपुरा के अंदर जो है वो लोकेटेड है। इसका भी आसान आंसर था आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ब्राजील। सो ब्राजील का जो कैपिटल है वो ब्राजीलिया है, ठीक है। उनका एक शहर है जिसका नाम ब्राजीलिया है। बहुत से लोग समझते हैं कि रियो डी जेनेरो इज द कैपिटल ऑफ ब्राजील। नो, ब्राजीलिया इज द कैपिटल ऑफ ब्राजील। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है हु इज नोन एज द फादर ऑफ द रोमांटिक पोइट्री। सो द फादर ऑफ रोमांटिक पोइट्री इज विलियम वर्ड्सवर्थ। बहुत से स्टूडेंट समझते हैं कि शेक्सपियर इज द फादर ऑफ रोमांटिक पोइट्री। नो, विलियम वर्ड्सवर्थ इज द फादर ऑफ द रोमांटिक पोइट्री। ये विलियम्स वर्ड्सवर्थ का टाइटल है। सो नेक्स्ट सवाल सिनोनिम से था। इसमें आपसे पूछा था कि पैरालाइज्ड का सिनोनिम बताएं। पैरालाइज्ड का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो कि खुद मूव ना कर सकते हो, फालिज जैसे हो जाता है तो उसको भी आप पैरालिसिस कहते हैं। सो इसका जो सिनोनिम है वो इमोबिल था या इनएक्टिव जो है वो इसका सिनोनिम यानी। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि व्हेन आर रबी क्रॉप्स टिपिकली हार्वेस्टेड। सो रबी क्रॉप्स जो है वो कब हार्वेस्ट की जाती हैं। तो रबी क्रॉप्स को आप जो है वो विंटर क्रॉप्स भी कहते हो एंड दे आर टिपिकली हार्वेस्टेड, यानी उनको काटा जाता है बिटवीन मार्च टू मई, यानी अर्ली स्प्रिंग में या लेट स्प्रिंग में जो है इनको आप हार्वेस्ट करते हो या काटते हो। अच्छा, रबी और खरीफ क्रॉप से रिलेटेड जो है बहुत दफ़ा क्वेश्चन आया है कि ये कब कल्टीवेट की जाती हैं, कब हार्वेस्ट की जाती हैं। तो मैंने आपकी आसानी के लिए इसका एक टेबल जो है वो बना दिया है। देख सकते हो कि रबी क्रॉप्स जो हैं दे आर कल्टीवेटेड ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ अक्टूबर टू दिसंबर और उनको हार्वेस्ट किया जाता है बिटवीन मार्च टू मई। और इसकी एग्जांपल्स में आपके पास वीट यानी गंदम है, बारले है, पीज हैं, लेंटल्स हैं, डिफरेंट जो दालें वगैरह हैं। और खरीफ क्रॉप्स जो हैं वो उनको कल्टीवेट किया जाता है ड्यूरिंग अप्रैल टू जून, ठीक है। और उनको हार्वेस्ट किया जाता है फ्रॉम सितंबर टू नवंबर, जिसमें आपके पास चावल है, मकई है यानी मेज़ मकई को कहते हैं, कॉर्न को कहते हैं, कॉटन है और शुगर केन है। सो मैंने इसलिए इसका टेबल यहाँ पे बना दिया क्योंकि यूजुअली जो है पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो अक्सर पूछा हुआ होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द सेकंड अशरा ऑफ रमज़ान। इसको भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। रमज़ान मुबारक के 3 अशरे होते हैं और जो पहला अशरा है वो उसका रहमत है, ठीक है। पहला अशरा जो है वो उसका रहमत का अशरा है, ठीक है। वो जो शुरू के 10 दिन है उसमें हम अल्लाह ताला से रहमत तलब करते हैं। जो दूसरा अशरा है वो मगफरत का कहलाता है और इसकी जो दुआ है वो इस्तग़फ़ार है, अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करना। और जो तीसरा आपके पास रमज़ान का अशरा है, ये सेकंड अशरा हो गया, ये फर्स्ट अशरा था। और जो आपके पास थर्ड अशरा है यानी अशरा मीन्स 10 डेज जो होते हैं, ठीक है, वो अशरा निजात कहलाता है, जिसमें अल्लाहुम्मा अज्जिरना मिनन नार या अल्लाहुम्मा अज्जिरनी मिनन नार दुआ जो है हम पढ़ते हैं कि अल्लाह में आग के अज़ाब से पनाह दे, इसमें हम इस्तग़फ़ार करते हैं। और पहले में हम अल्लाह ताला से जो है वो मगफिरत तलब करते हैं। सो ये था रमज़ान के अशरों से रिलेटेड क्वेश्चन। अभी तक मेरे पास इन्हीं सवालों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। पर्सनल स्टेटमेंट का जो टॉपिक आया हुआ था वो हमारे पास था कि द बेस्ट डिसीजन यू मेड इन योर लाइफ, वो आपने बताना था कि वो क्यों है आपका बेस्ट डिसीजन इन योर लाइफ। और ऐसे से रिलेटेड जो टॉपिक्स थे उसमें से 2 टॉपिक्स अभी मेरे पास हैं, जिसमें द इम्पैक्ट ऑफ फिजिकल हेल्थ ऑन मेंटल हेल्थ और दूसरा था कि डज द डेथ पेनल्टी रिड्यूस क्राइम्स। सो आज का पेपर मेरे नज़दीक एक एवरेज पेपर था, बहुत ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट पेपर नहीं था, लेकिन स्टिल स्टूडेंट्स तो ये कह रहे हैं कि ये डिफ़िकल्ट पेपर था। बट इन माय ओपिनियन इट वाज़न्ट अ डिफ़िकल्ट पेपर, इट वाज़ अ गुड टाइप ऑफ अ पेपर। जैसा टिपिकल लैट का पेपर होता है वैसा ही था। कुछ चीज़ें पास पेपर्स में से थी, कुछ नहीं थी। सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो थे वो भी इजी लेवल के थे। हाँ, कुछ बच्चों को उर्दू डिफ़िकल्ट लगी, अब आई डोंट नो व्हाई, लेकिन उर्दू यूजुअली लैट के अंदर ऐसी ही होती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई एम होपफुल कि वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हुई होगी। काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर नॉलेजेबल कंटेंट। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़। Like, comment, and subscribe.